मनवाऊंगा? क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि तुम चाहो तो कुछ भी हो सकता है। भले उन्होंने अपने लड़के का रिश्ता कहीं और कर दिया हो, लेकिन बेटी का घर तो नहीं खराब करेंगे ना। उमर, उमर, क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक हो तुम? ये चोट कैसे लगवा ली? जी मैं ठीक हूँ भाईजान, बस बाइक से गिर गया था। और जब अशर अपनी पसंद से शादी कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती अम्मी? मैं देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। बहन और बहनोई को दावत दी गई, जैसे इस घर में तो खुदा ना खास्ता कोई रहता ही नहीं है। बेटा, खानदानी लोग इस तरह दावत नहीं देते। मैंने तो पहली बार सुना है। देख देख के पत्थर हो गई अखियाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है? ठीक है? आंटी आए ना, हम अंदर चलते हैं, आ जाए। हाँ। हाय, आप शायद सुफियान के छोटे भाई हैं। शादी पर मुलाकात नहीं हो सकी आपसे। कोशिश बहुत की थी मगर कोशिशें अक्सर कामयाब नहीं होती। शादी अटेंड करना किस्मत में नहीं था शायद। काफी गहरी बातें नहीं करते आप। मुबारक हो। इसलिए आपकी शादी के लिए? हमारी शादी वैसे मुबारक के लिए काफी पुरानी हो चुकी है। फिर आपकी खुशकिस्मती के लिए। थैंक यू। बारिक फ्री क्या हुआ? वो आप लोग भी बाहर खड़े, अंदर आ जाइए ना। हाय जी प्लीज। आफ्टर यू। जी इमरान भाई कब आएंगे? मुझे उनसे और आपसे जरूरी बात करनी है। वो मसरूफ है, नहीं आएगा। तुम मुझसे कर लो जो बात करनी है। क्या बात करूं आपसे? आप क्या कर सकते हैं? सही कह रहे हो तुम, मैं क्या कर सकता हूँ? मसला ये है, उसने साफ मना कर दिया है तुम्हारी अब मजीद मदद करने को। भाई थोड़ी समझते हैं मुझे वो। पापा जी, बेटा हूं मैं आपका, सगा बेटा हूं। क्या इतना भी हक नहीं है मेरा आप सब पर? तुम अपना हक दुकान में, मकान में बहुत जबरदस्ती से ले चुके हो। अब अगर वो मेरे लिहाज में तुम इस घर में रहने दे रहा है तो उसका एहसान समझो। पापा जी सब कुछ आपके सामने तो है। मैं कितनी कोशिश करता हूं, पूरी कोशिश करता हूं और सही नीयत से करता हूं कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। अच्छा छोड़ो पुरानी बातों को, ये बताओ तुम क्या चाहते हो इस वक्त? वो मैंने अपने दोस्त आसिफ के साथ काम शुरू किया है, पार्टनरशिप की है मोबाइल शॉप पे। मैंने पार्टनरशिप? पैसा कहां से आया? डाका तो नहीं डाला ना मैं, कुछ जमा किया हुआ था और कुछ उधार लिया। अच्छा, तो अब उधार वाले तकाजा कर रहे होंगे, उनसे साफ कह दो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। मुझे इस हवाले से ना आपकी मदद चाहिए भी नहीं। पता नहीं सबने कसम खा रखी है मुझे गलत समझने की। मैं अपना कर्जा खुद चुका सकता हूँ अब्बा जी। बहुत अच्छी बात है, तो फिर ये बताओ क्या जरूरी बात करनी है, वो कहो।
मैं शादी करना चाहता हूँ और मुझे इसमें आपका साथ चाहिए। तुम्हें कौन लड़की देगा? अब्बा जी, लड़की मैं पसंद कर चुका हूँ। मुझे बस इतना बता दें कि मेरे साथ रिश्ता लेने जाएंगे या फिर इससे भी इनकार है। बेटा, रिश्ते के लिए एस्टैब्लिश होना जरूरी है। लड़की वाले तुम कहाँ रहते हो, कितना कमाते हो, 10 सवाल पूछेंगे। अब वजी बस मैं बस अभी आता हूँ, जरूरी कॉल है, बस अभी आया। कर ली शादी इन्होंने। क्या? अभी आ जाओ? परी, तुम भूल गई जो शाम में हुआ और दोबारा मुझे घर बुला रही हो। तुम इतनी सी बात से डर गए हो? मेरी जान, बात डरने की नहीं है, बिला वजह तमाशा बनेगा। मोहब्बत बदनाम ना कर दे तो ऐसी मोहब्बत किस काम की? वैसे मैंने ना पहली लड़की देखी है जिसको किसी बात का खौफ नहीं है। खौफ होता ना तो उस अयास के साथ सारी जिंदगी सिसकते गुजार देती और कभी वापस ना आती। फेरी, तुम्हारी मोहब्बत ही तो है जो मुझे किसी और का होने नहीं देती। सोचा भी ना तो जान ले लूंगी तुम्हारी। हाय, कौन काफिर किसी और का होना चाहता है? खैर, ये बातें छोड़ो, तुम आ रहे हो ना? क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा भाई होगा घर पर। क्या हो गया है तुम्हें? कोई भी नहीं है घर पे, सब लोग किसी फंक्शन में गए हुए हैं और वो अलीज़े अभी यूनिवर्सिटी से आकर सो भी गई है। तुम आ जाओ, सब देर से आएंगे, हम सुकून से बैठ के बातें कर लेंगे यार। मुझे भी तो बातें करनी है तुमसे, तुम्हें सुनना है। फरीन, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना तड़पता हूं तुमसे मिलने के लिए।
कुछ चाहिए तो खुश हो? तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो तुम्हारे सिवा कुछ नहीं दिखता सच्चे। नजरों के जाविये को बदलोगे तो दुनिया दिखाई देगी, वो भी वो जो तुम्हारे लिए है। साफ कह दो ना, मेरी मौजूदगी तुम्हारी जिंदगी में खलल का बायस है। मैं प्लीज, हैराबाजी ने बताया तुम्हारे हादसे के बारे में, तुम ख्याल रखा करो अपना। अच्छा, क्या करूं ख्याल रख के? और किसके लिए रखूं? अब तो तुम ये भी नहीं कह सकती कि मेरे लिए अपना ख्याल रखना। क्या कह सकती हो? ये तो कह सकती हूँ ना कि अपने लिए अपना ख्याल रखो। कितना खतरा था, ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? भाग जाना, फरार हो जाना, एक्सपर्ट हूं ना इसमें मैं। दिल दुखाने वाली तल्ख बातें क्यों कर रहे हो? जो सब कुछ भी हुआ वो तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मर्जी से ही हुआ है। अगर तुम्हें भी ऐसा ही लगता है तो मुझे तो बहुत खुश होना चाहिए ना सज्जल। सच कहूं सच, अगर तुम खुश होना अपनी जिंदगी में तो मेरे लिए काफी है। सज्जल, नीचे सब वेट कर रहे हैं, आ जाए। जी आ रही हूँ बस। तेरी ओर कैसे जाऊं, कैसे खुद को समझाऊं, जो तेरे दिल तक पहुंचे वो लफ्ज कहाँ से लाऊं। झल्लिया झल्लिया वे मेरे दिल कल्लिया। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं। फरहीन, वैसे इतना एडवेंचर ना रोमियो एंड जूलियट और हीर रांझा की लाइफ में भी नहीं हुआ होगा जितनी हमारी लव स्टोरी में बढ़ता जा रहा। बस तुम अब मरवा मत देना मुझे। मर भी गए तो क्या हुआ? हमारी लव स्टोरी का नाम सबसे टॉप पे होगा। इतनी जवानी में नहीं मरना चाहता मैं। अरे भाई, इतना सारा काम करना है, अभी नाम बनाना है। और मुझसे शादी भी तो करनी है ना। ऑफ कोर्स, वो तो टॉप प्रायोरिटी पर है ना। अच्छा, तुम्हें कुछ बताना था। आज अब्बा जी से मैंने हमारी शादी की बात की है। क्या सच में? हाँ हाँ, जब तुमने कॉल की थी ना उस वक्त मैं उनसे यही बात कर रहा था। मान गए वो? जाहिर सी बात है। लेकिन क्या हुआ? क्या सोचने लगी? तुमने अपने अब्बू को बता दिया है ना कि मेरी डिवोर्स हो चुकी है। देखो, मैं नहीं चाहती कि कल को उनको पता चले और कोई सीन क्रिएट हो। ओ फरहीन, नहीं पता चलेगा। और अगर कल को पता चल भी गया तो कुछ नहीं होगा। अरे जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो फिर किसी और को क्यों होगा? तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो? पागल, अभी भी शक है तुम्हें? और जो अभी तक मारा मारा फिर रहा हूं तुम्हारे लिए? सभी मैं भी तुम्हें ऐसे ही चाहती हूँ। बस ये बीच में
अयाज और ये शादी ना आती ना तो आज हम एक होते। कोई नहीं है हमारे बीच में, और ना ही कभी कोई आएगा। मैं किसी को आने नहीं दूंगा। ठीक कह रहे हो तुम। अच्छा सुनो, ये ठीक है, किसकी रिंग है? मेरी अंगूठी है। तो मुझे क्यों दे रही हो? अयाज ने दी थी मुझे, और मुझे इस अंगूठी का डिजाइन बिल्कुल नहीं पसंद, जैसे मुझे उस अयाज की शक्ल नहीं पसंद। तो मेरा एक काम करोगे, ज्वेलर के पास जाके इसका डिजाइन तब्दील करवा दो। हाँ लेकिन इसका वजन कम नहीं होना चाहिए। मेरी जान, बस इतना सा काम कल ही करवा दूंगा। अब खुश? थैंक यू सो मच समीर, तुम बहुत अच्छे हो। हिरा, ये तुम्हारे लिए है और ये तुम्हारे शौहर के लिए। पकड़ो पकड़ो। और ये रहा मोहित का, ये भी मोहित के लिए, ये भी मोहित के लिए, और ये भी मोहित के लिए। देखो तो माशाल्लाह कितना प्यारा बच्चा है। सच्ची मैं तो अल्लाह मियाँ से दुआएं मांगती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे अशर को भी ना बिल्कुल ऐसा ही बेटा अता फरमाए। इंशाल्लाह, आमीन आमीन आमीन। क्या जरूरत थी ये सारे तोहफे तोहफे लाने की? सज्जल और अशर तो पहले ही मोहित के लिए इतने गिफ्ट्स ला चुके हैं। ये सब कुछ बिला वजह आपने तकल्लुफ किया। कर दी ना गैरों वाली बात। भाई सज्जन और अशर तो मोहित के खाला खालू है ना। ये सब कुछ तो मैं अपनी मर्जी और खुशी से लेकर आई हूँ। भाई मेरा भी कोई रिश्ता है कि नहीं? अब आप ही बताइए बहन। अच्छा लगता मैं खाली हाथ आ जाती। हाँ नहीं लेकिन आपने बहुत तकल्लुफ कर दिया, ये तो जरूरत से ज्यादा है। बात जरूरत की नहीं है बहन, बात तो मोहब्बत और अपनाइयत की है। जैसे मेरे लिए फरहीन और अलीज़े है ना, बिल्कुल वैसे ही मेरे लिए हिरा और सज्जन है। जैसे आपके लिए अशर आपके बेटों जैसा है ना, बिल्कुल वैसे ही हम्माद मुझे अशर की तरह प्यारा है। सालिया बहन, ये तो आपकी मोहब्बत है, खुलूस है आपका ये। आंटी, आपका आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत खुशी हुई आप आई, और ऊपर से इतने सारे गिफ्ट। बस कर दो हिरा, तुम तो शर्मिंदा कर रही हो। चुप कर जाओ। हमाद बेटा तुम बताओ, काम वाम कैसा चल रहा है? सब खैर है ना? जी, काम बेहतरीन चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहित, आरिफा बहन मैं आपको बता रही हूँ, अब आप ना फौरन हम्माद के लिए कोई अच्छी सी दुल्हन तलाश कर लें, जो आते ही आपके घर में रौनक कर दे, जैसे सज्जल ने मेरे घर में आके रौनक और खुशियां बिखेर दी हैं। माशाल्लाह, हम भी यही चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में ऐसी खुशियां आ जाएं बहुत जल्द। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप कहें तो मैं देखूं हम्माद के लिए कोई लड़की। बल्कि मेरी नजर में ना एक लड़की है। अरे वाह, जरूर बताइए हमें। हाँ वो देर हो रही है, आई गेस चलना चाहिए। हाँ बेटा चलते हैं ना, जरा मुझे बात तो करने दो। चलते हैं बस थोड़ी देर में। मैं
ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपकी या मेरे भाई की बदनामी हो। हाँ, बस आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। आप मेरी शादी समीर से करवा दें। तेरा रास्ता देख देख के पत्थर हो गई अखियाँ। तो ये सब चल रहा है यहाँ पे। अभी जाके पूछती हूँ। क्या हो रहा है ये? तुम कब उठी? आप ही ये सब क्या है? आपको जरा भी डर नहीं है कि अशर भाई को पता लग गया तो क्या होगा? और आप क्यों आए आप यहाँ? हे फरीन, मैं चलता हूँ। समीर, क्या मुसीबत है तुम्हें? क्या मसला है? आपने अपना सारा सुकून खुद बर्बाद किया है। किस तरह से छोड़ के चले गए आपको? मुझे यकीन है कि आप जिंदगी में किसी भी मुसीबत में होंगी ना, इसी तरह छोड़ के भाग जाएंगे आपको। सोच है तुम्हारी। अगर उसे मुझे छोड़ के ही जाना होता ना, तो जब मेरी उस अयाज से शादी करवाई थी ना तुम सबने, उसी वक्त छोड़ के चला जाता मुझे। लेकिन वो मुझे छोड़कर नहीं गया, क्योंकि वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। बहुत अफसोस हो रहा है आपकी ये बातें सुन के। एक बेकार से आदमी के लिए आपने अपना घर बर्बाद कर दिया। क्या मिला आपको ये सब करके? जो भी हो जाए, अब तो मैं अशर भाई को जरूर बताऊंगी, फिर आप खुद ही सुना दीजिएगा उनको अपनी वफा की कहानियां। जाओ जाओ, जाके बताओ अशर को। मैं तो कहती हूँ पूरी दुनिया में ढंढोरा पीट दो इस बात का। मैं किसी से डरती नहीं हूँ। प्यार किया है मैंने उससे, मुंह छुपाती नहीं फिरूंगी कहीं। हद होती है वैसे। क्या समझती है खुद को? समीर भी चला गया। देखती। अरे तुम गए नहीं थे, मैं समझी तुम चले गए। फरीन, तुम्हारी बहन का जो अंदाज है ना, मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। कोई गड़बड़ नहीं हो, बल्कि अच्छा हुआ उसने हमें साथ देख लिया। जो काम मुझे खुद करना था कल, वो खुद ब खुद हो जाएगा। तुम परेशान मत हो, तुम जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या? शायद तुमने बद्दुआ दी है मुझे सच। मैं जिंदगी भर खुशी को तरसता रहूंगा। उमैर कहाँ चला गया? केक कटने के बाद नजर ही नहीं आया। मैं तो बड़ी मोहब्बत है मोहित से। अरे थैंक यू। अम्मी, आपको पता तो है
उसकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी। अगर उसको सालगिरह का पहले से नहीं बताया होता ना, तो सुफियान तो शायद कैंसिल ही कर रहे थे। भाई बड़ी जबरदस्त चाय बनाई है सुफियान आपने तो हिरा आपी को भी पीछे छोड़ दिया। बस तुम भी जल्दी से शादी कर लो ताकि तुम भी एक जबरदस्त सी चाय बनाना सीख लो। भाई अगर ये सब करना पड़ेगा तो मेरी तरफ से माजरत है, मैं बता रहा हूँ। मैं अरे कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो तुम? अरे वाह, ये देखिए। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा कपड़ा लग रहा है। अम्मी ब्रांड भी तो चेक करें, महंगा वाला है। वैसे सज्जल की सास ने बरी में तो इतने महंगे जोड़े नहीं दिए थे, मगर आज तो उन्होंने हम सबको हैरान ही कर दिया। कुछ ज्यादा ही नहीं कर दिया अम्मी उन्होंने। हैरत तो मुझे भी हो रही थी। अब देखो ना, अशर की तनख्वाह भी तो लाखों में है और एक तरह से पहला ही फंक्शन था ससुराल में। और अशर को खुश करने के लिए कर दिया होगा उसी माँ ने। अम्मी आपके ख्याल में बस यही वजह होगी? तो और क्या, देखा नहीं था कैसे सजल को बेटी बेटी कह रही थी। हो सकता है। बहुत लेट हो गया, हमें अब चलना चाहिए, वो स्टोर के लिए फिर लेट हो जाता हूँ मैं। वैसे अम्मी, मैंने एक बात नोट की थी, सजल की सास है ना, हमाद भाई से कुछ ज्यादा ही लगावट दिखा रही थी। और उनकी छोटी बेटी, उसने भी तो अभी पढ़ाई मुकम्मल कर ली अपनी। खैर करे अल्लाह। इससे पहले कि ये इस तरह की मजीद कुछ बातें करें, चलते हैं। अच्छा भाई, खुदा हाफिज, बड़ा अच्छा लगा। चलिए अम्मी, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया आपके आने। ओके भाई, शुक्रिया, जीते रहो। मैंने तो सुना था कि सज्जल का महनोई कोई मामूली सी नौकरी करता है, इतनी तनख्वाह भी नहीं है उसकी, लेकिन इतने से बच्चे के लिए सालगिरह पे काफी खर्चा कर दिया उन लोगों ने। पर अम्मी, ये इतने सारे तहफ़ ले जाने का मकसद मुझे नहीं समझ आया। आप ऐसा क्या लेकर गई थी? क्या मतलब है तुम लोगों का? हाँ, मैं अपनी मर्जी और खुशी से किसी के लिए कुछ लेके नहीं जा सकती क्या? और फिर बेटा, तुम्हारे ससुराल का मामला है, लेना दिलाना जो होता है ना, बहुत जरूरी होता है। तुम्हारा अपना ही नाम ऊंचा होगा। हाँ ऐसे ही है, मैं वो बात नहीं कर रहा अम्मी, मैं बस ये कह रहा हूँ कि थोड़ा ज्यादा हो गया, ओवर लग रहा था। एक तरफ तो आप सालगिरह में जाने को तैयार नहीं थी, दूसरी तरफ आप इतना सब कुछ लेकर चली गई वहां पर कि उसके ऊपर यहाँ डिस्कशन हो रहा है। ये क्या बात हुई अम्मी? आपको कौन सा वहां से डबल चीजें वापस मिल रही हैं? हाँ अशर, वो मेरी रिंग मैंने ड्रेसिंग टेबल पर उतार कर रखी थी, आपने उठाकर कहीं संभाल कर तो नहीं रख दी? यकीनन तुम वो सालगिरह में ही गिरा के आ गई होगी। बहुत लापरवाह लड़की हो वैसे तो। नहीं, मैंने ड्रेसिंग टेबल पर खुद उतार के रखी थी, अब नहीं है वहां, मैं ढूंढ रही थी। फरहीन, बोलते वक्त ना थोड़ा सोच लिया करो बेटा।
अम्मी यकीनन अपनी बहन को देकर आ गई होंगी। वैसे भी इनको तोहफे बांटने का बहुत शौक है। ऐसी बात नहीं है। क्या हो गया? हम चल के ढूंढते, रूम में ही होगी, कहाँ जाने। मैंने देखा है, मुझे मिल नहीं रही है। अगर आपने पहन के नहीं जानी थी तो ज्वेलरी बॉक्स में रख देती ना सजल। अच्छा, आपको अच्छी तरह याद है ना कि आपने ड्रेसिंग टेबल सजल सजल आप रो क्यों नहीं है? इट्स जस्ट अ रिंग यार, नहीं मिली कोई बात नहीं, और ले लेंगे। रोए मत प्लीज। एक रिंग नहीं है, शादी का तोहफा है जो आपने दिया था। कई बार मैंने आपसे कहा कि वो मुझे लूज है, फिर भी किसी ने नहीं सुनी। अच्छा मेरी बात सुन, इसमें इतने रोने वाली कोई बात नहीं। रिंग रूम में ही है ना, मिल जाएगी। अभी नहीं मिलेगी तो कल मिल जाएगी। आपने सुना नहीं था फरीन बाजी क्या कह रही थी, कैसी बातें कर रही थी वो। मैं आपको ऐसी लगती हूँ सर? मैं ऐसा कब कहा कि आप ऐसी हैं? और रही बात फरी आपी की, तो उन्हें जानती हैं आप, उनकी बात को सीरियस थोड़ी लेते हैं यार। और आप उनकी बात को दिल पर लेके बैठी हैं। दुखी हैं वो, कर जाती हैं ऐसी बातें, इग्नोर किया करें। दिल की बुरी नहीं है वो। दिल की बुरी ना होती तो किसी का दिल ना दुखाती। दूसरों का दिल दुखाते वक्त वो जरा ख्याल नहीं करती हैं, कुछ भी कह देती हैं। भला आप मुझे बताएं, मैं अपनी शादी का तोहफा हीरा बाजी को क्यों देकर आऊंगी? हाँ नहीं देंगी आप, मैंने ऐसा कब कहा है? सच, मैंने तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहा ना। आपको तो ऐसी नहीं लगती ना? बिल्कुल भी नहीं, मैंने कब कहा है सजल? फिर कहाँ चली गई है रिंग? मैंने ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी, मैं एक बार फिर से सब देख लेती हूँ। अच्छा बैठ, थोड़ी देर हम रिंग को भूल सकते हैं। मिल जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, आई प्रॉमिस मिल जाएगी। आप इवेंट में इतनी हसीन लग रही थी कि मैं आपकी तरफ देख ही नहीं रहा था कि कहीं नजर ना लग जाए। इग्नोर कर रहे थे, एक बार भी मुझे ठीक से नहीं देखा। तो वही तो कह रहा हूँ, इसलिए नहीं देख रहा था कि कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए आपको। वो यहाँ आया था मेरे घर में? तुझे शर्म नहीं आई फरीन? आप ही ने बुलाया था उन्हें। अम्मी कसम ले ले, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रही है। आप क्यों मुकर रही हैं? मैं मुकर रही हूँ या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? शर्म नहीं आती अपनी बड़ी बहन के ऊपर इल्जाम लगाते हुए? अम्मी मैं झूठ नहीं बोल रही। सही कह रही है ये, अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे। एक बात बता दे फरीन, क्यों तू हमारी बनी बनाई इज्जत के पीछे हाथ धो के पड़ गई है? अम्मी आप इसके झूठ पर यकीन कर रही हैं? अम्मी आप ना अशर भाई को यहाँ बुला ले, वो ही आके इनसे बात करेंगे। मैं देखती हूँ उनके सामने कैसे झूठ बोलती है ये। हाँ मैं तो कहती हूँ बुलाओ अशर को, अच्छा है वो आके ये सब तमाशा देखे। और जैसे पहले अम्मी ने बिल्ली चूहे का खेल करके मेरी जिंदगी बर्बाद की थी ना, इस दफा ना हो सके वो। बुला उसको, जाओ बुलाओ। मुराद है तू, अपनी सारी बदनसीबी का इल्जाम तू माँ को दे दे। डर उस दिन से फरीन, जिस दिन अशर को ये पता चल गया कि तू क्या करती फिर रही है ना,
वो तेरी शक्ल देखना गवारा नहीं करेगा। इन बंद कमरों में मैं जो तेरे करतूतों को छुपा के फिरती हूँ ना, अगर पता चल गया ना अशर को, तो वो तेरे साथ साथ हमें भी छोड़ के हमेशा के लिए चला जाएगा। फिर सर पकड़ के रोती रहना। हो गई तसल्ली? मैंने कहा था। अच्छा मेरी बात सुने, आप जैसे कहेंगी मैं वैसे कर लूंगा। जिस चीज की कसम कहेंगी मैं खा लूंगी। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपकी या मेरे भाई की बदनामी हो। सच कह रही हूँ। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? हाँ, बस आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। आप मेरी शादी समीर से करवा दें। उस ओपाश का नाम मत लेना तू। मैं मर जाऊंगी लेकिन उससे तेरी शादी नहीं कराऊंगी। एक और रिश्ता देखा है मैंने तेरा। रिश्ता? बस अब अगर तूने एक लफ्ज भी कहा या समीर का नाम लिया तो बेटा मैं अपने हाथों से तुझे जहर खिला के हमेशा के लिए सुला दूंगी। अम्मी, अम्मी। उस ओपाश का नाम मत लेना तू। मैं मर जाऊंगी लेकिन उससे तेरी शादी नहीं कराऊंगी। एक और रिश्ता देखा है मैंने तेरा। अब अगर तूने एक लफ्ज भी कहा या समीर का नाम लिया तो बेटा मैं अपने हाथों से तुझे जहर खिला के हमेशा के लिए सुला दूंगी। ये तो मैं मर के भी नहीं होने दूंगी। देखती हूँ इस बार कौन मेरे साथ जबरदस्ती करता है। मुझे इस बार प्लान करना होगा। अम्मी की किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना मुझे।